हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं आप लोग, फर्स्ट क्लास हैं। और उम्मीद करती हूँ तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी आपकी। सीटेट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, अब आपकी एग्ज़ाम डेट आपको पता है फाइनली। तो आपका एग्ज़ाम है आपका 8 फरवरी संडे को 2026 में। और हमारे पास अभी टाइम है, तो हड़बड़ी नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है हमें। सीटेट 2026, तो इसके लिए तैयारी हम ग्रेट डोर से ही करेंगे और ऐसी करेंगे कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपके पास होगा आपका सीटेट सर्टिफिकेट। सीटेट आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाइड कर लें। देखो, ये चीज़ ना मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ कि अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है ना, सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि पेडागोजी ना मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बस ज़रूरत है इसे समझने की। अगर आपको एक बार पेडागोजी समझ आ गई ना, तो बस फिर तो फेवरेट सब्जेक्ट बन जाना है, जैसा मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जैसे मेरा है। और मैं हमेशा ही काफ़ी एक्साइटेड रहती हूँ आपको पेडागोजी पढ़ाने के लिए। न्यू लर्नर हो तो नहीं पता होगा, तो कोई बात नहीं, उन्हें भी बता देते हैं हम। ऑलरेडी हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी फॉर पेपर 1 एंड 2, इंग्लिश पेडागोजी फॉर पेपर 1 एंड 2 एंड मैथ्स पेडागोजी फॉर पेपर 1 एंड 2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ हमने हर टॉपिक डिस्कस करने के बाद करे थे कुछ पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू ज़रूरी है, हमें आइडिया हो जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। सेम मैं आपको यही बोलूँगी, जो हमारी सीटेट ईवीएस पेडागोजी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए आती है, तो 1 एंड 2 नहीं बोलूँगी। तो ये जो क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं, ये सेम टाइमिंग रहेगी जो आपकी पहले थी, मंडे टू फ्राइडे चलेंगी क्लासेस। और रात को 8 बजे चलेंगी क्लासेस। और इस बार भी हम हर एक टॉपिक डिस्कस करने के बाद करेंगे कुछ पीवाईक्यू। पीवाईक्यू वही करेंगे सीटेट में आए हुए, और कुछ और उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन करेंगे जैसे सीटेट में आते हैं। और 5 to 6 तो मतलब हम करेंगे ही। उसके बाद हम प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो वो डिटेल में हो ही जाएगा एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। अभी हमें साइंस पेडागोजी भी स्टार्ट करनी है, और जो जो हमने कंप्लीट किया है प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। साथ में इसलिए करा भी देती हूँ मैं, ताकि आपकी साथ में प्रैक्टिस होती रहे। बाकी बाद में देखते हैं कैसे स्टार्ट करनी है पेडागोजी की आपकी प्रैक्टिस सीरीज़, और कौन से सब्जेक्ट से करते हैं। बाकी हर एक टॉपिक डिस्कस के बाद तो हम पीवाईक्यू या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करने ही वाले हैं। तो सबसे पहले तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्लासेस बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। ऑलरेडी हम कर चुके हैं सीडीबी इंग्लिश एंड मैथ्स पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी हमारा स्टार्ट हो रहा है। देन इसके बाद हम करेंगे साइंस पेडागोजी स्टार्ट, और उसमें भी हम हर एक टॉपिक डिस्कस के बाद अपने पीवाईक्यू। और अच्छी लगती हो ना मेरी क्लासेस, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, भूलना नहीं। चलो देखो, हर एक टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें, देखो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी एग्ज़ाम का हो, कोई भी आप स्कूल के हो, देखो चाहे हम स्कूल में थे, कंपटीशन लेवल कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एग्ज़ाम तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस जानना ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें आपकी ईवीएस पेडागोजी की, तो अगर मैं बताऊं आपको, तो प्राइमरी लेवल हो गया, ये फर्स्ट टू फिफ्थ में आती है आपकी ईवीएस पेडागोजी। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो आपकी प्राइमरी में आती है, ठीक है, ईवीएस पेडागोजी जो है आपकी टोटल आएगी 15 मार्क्स की। 15 मार्क्स की आती है आपकी ईवीएस पेडागोजी, एंड 15 मार्क्स का ही आएगा आपका ईवीएस का कंटेंट, ठीक है। सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की आती है, जो हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीटली डिस्कस किया है, एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने समझा है। साथ ही साथ हमने पीवाईक्यू भी करे हैं, और काफ़ी डिटेल डिस्कशन हमने किया था। प्लेलिस्ट आपको हर एक सब्जेक्ट की, जितनी भी क्लासेस आज तक हुई हैं, आपको हर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी ग्रेड डोर पे। ईवीएस पेडागोजी में आपका 15 मार्क्स की पेडागोजी, 15 मार्क्स का कंटेंट, 30 मार्क्स की हम सीडीपी कर चुके हैं। 15 मार्क्स की मैथ्स पेडागोजी आती है आपकी प्राइमरी में, और 10 मार्क्स की आती है आपकी जूनियर में। तो अगर हम प्राइमरी की बात करें, ईवीएस जैसे आती है, तो 15 मार्क्स आपके सीधे सीधे ईवीएस पेडागोजी के हम कवर कर रहे हैं। 30 सीडीपी के हो गए 45, देन 15 इंग्लिश के हो गए 60, और मैथ्स पेडागोजी के हो गए आपके। और फिर आपके बच्चे से फिर हिंदी पेडागोजी, वो भी हम कर लेंगे। तो पेडागोजी से रिलेटेड जितने भी आपका सिलेबस है, वो हम ग्रेड डोर पे कवर अप कर लेंगे, ठीक है ना। सीडीबी 30, इंग्लिश पेडागोजी 15, हिंदी पेडागोजी 15, ठीक है। मैथ्स, ये प्राइमरी के लिए मैं आपको बता रही हूँ, 15, एंड बची आपकी
EVS पैडागॉजी 15, तो कितने हो गए सीधे सीधे 30, 60 और इन दोनों को मिला के हो गया आपके कंप्लीट 90। अगर आप जनरल से हैं तो आपको पता ही होगा कि आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए 90 मार्क्स ही। बाकी कंटेंट तो आपको पढ़ना ही है, बट EVS भी, मैं चाहे मैथ्स की करूँ चाहे इंग्लिश CDP, EVS हो, कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट करें, मैं सजेस्ट यही करूँगी आप CDP से स्टार्ट करें। अगर अभी तक आपने CDP नहीं पढ़ी है तो पहले आप एक बार CDP की प्लेलिस्ट देख लीजिए। क्या होगा ना, अगर आपका CDP एक बार आपको समझ आ गया, आपको बाकी जो सब्जेक्ट की पेडागॉजी है समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो रिक्वेस्ट मैं यही करूँगी, सजेस्ट भी यही करूँगी, आप स्टार्ट CDP से करें। उसके बाद आप कोई भी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। EVS पेडागॉजी क्लासेस भी साथ में आप अटेंड करते रहिए, और अच्छी लगे क्लास तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देते हो। चलिए, तो अगर हम बात करें EVS पैडागॉजी में आपकी सिलेबस की, क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन से एक्चुअली टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड हम PYQ करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट। एंड फिर से कह रही हूँ, क्लासेस बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, तो आपको स्किप नहीं करनी है। हर एक क्लास अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और अगर आपके नोन में कोई भी तैयारी कर रहा हो देन प्लीज़ उससे भी शेयर करिए। चलिए, तो EVS पैडागॉजी में हम सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करेंगे अपनी फर्स्ट क्लास में कल, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है जैसे मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल टीचिंग। देखिए क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं यार ये तो बहुत आसान है, हमें पता है EVS में क्या क्या होता है, हमें पता है, हम बहुत होशियार हैं, ठीक है, होता है। लेकिन क्या होता है ना, EVS हो चाहे इंग्लिश हो या कोई भी सब्जेक्ट की पैडागॉजी हो, समझने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सारे आंसर्स, आपके सारे ऑप्शन करेक्ट होते हैं, लेकिन आपको सेलेक्ट करना होता है बेस्ट वन सेलेक्ट करने के लिए आपको चीज़ें समझना ज़रूरी है। रटने का यहाँ पे कोई काम नहीं है। फिर से कह रही हूँ, स्पेशली मैं आपको फिर से ये बात बोल रही हूँ, पैडागॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं, रटने का यहाँ कोई काम नहीं है। पैडागॉजी समझने की है। आप एक बार समझ गए, लाइफ लॉन्ग कहते हैं ना, नॉलेज जो एकदम फिक्स हो जाती है, वो वाली नॉलेज चाहिए। आपको दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ें आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएंगी, और पैडागॉजी से आपको प्यार हो जाना है अगर आपको एक बार समझ आ जाए तो मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल टीचिंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल टीचिंग, हमें लगता है कि हमें पता होगी कि हाँ इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए, लेकिन और भी बहुत कुछ है जो हमें जानना है, वो आप कल की क्लास में पढ़ ही लेंगे। देन कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्वायरमेंट EVS पढ़ने के, इन्वायरमेंटल टीचिंग के एम्स क्या हैं, गोल क्या है, और क्यों हमें पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे चीज़ों को कनेक्ट करना चाहिए, ये सब हमें पता होना चाहिए। एज अ टीचर हमें पता होना चाहिए कि बच्चों को कैसे चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ, उनके रियल लाइफ से चीज़ों को कैसे कनेक्ट कर पाएँ, कैसे पॉजिटिव लर्निंग हो, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स के थ्रू हम चीज़ों को समझेंगे। देन कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग की, सीखने की प्रक्रिया को, इन सब से रिलेटेड हम PYQ करने वाले हैं। मैं फिर कह रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देन आ जाती है पॉलिसी क्या है इन्वायरमेंटल टीचिंग की, थीम्स के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। एनसीएफ से रिलेटेड आपको देखो, एनसीएफ ना आपको मैंने इंग्लिश पेडागॉजी में ही पढ़ाया, आपको मैंने मैथ्स में भी पढ़ाया, आपको CDP में भी पढ़ाया, EVS में भी हम पढ़ने वाले हैं। अब आप सोचोगे सेम, लेकिन और भी काफ़ी कुछ होता है सब्जेक्ट वाइज जो हमें जानना ज़रूरी है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग्स, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग्स, इससे रिलेटेड भी काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और मैं फिर से यही कहूँगी, किसी भी टॉपिक को हम हल्के में नहीं ले सकते। ये टॉपिक आपको लग रहे हैं कि ठीक है 2 मिनट का है, 2 मिनट का काम नहीं होता है। रट्टाबाजी हमें नहीं करनी है, चीज़ों को बस समझते हुए चलना है। देन आ जाते हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, देन मैथड्स ऑफ इन्वायरमेंटल टीचिंग। काफ़ी सारे मेथड हैं, और ये सब ना हमने इंग्लिश में भी पढ़ा है, मैथ्स में भी पढ़ा है, CDP में भी पढ़ा है, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं। अगर सब में सेम क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अब CTET का भी एक अपना लेवल हो चुका है, एक अलग ही लेवल हो चुका है, थोड़ा अप ही करते जा रहे हैं ये हर साल, और घुमा देते हैं कान को, सीधे सीधे नहीं पकड़ के घुमा के पकड़ते हैं। तो CTET को भी अब हल्के में मत लो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ले लेते हैं, और ये मत सोचना एंड टाइम में पढ़ोगे और हो गया। देखो प्रैक्टिस ज़रूरी है, उसके लिए पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने पहले से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। CDP कंप्लीट किया हमने, इंग्लिश किया, मैथ्स पेडागॉजी किया, तो इसलिए किया ताकि सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चले, सीक्वेंस में चले, और एग्ज़ाम टाइम में एकदम हबड़ तबड़ ना हो जाए और आप लोग एकदम डिस्टर्ब ना हो, परेशान ना हो कि अब अचानक कैसे करें। अभी हमारे पास टाइम है, फ़ेब में एग्ज़ाम है और नवंबर स्टार्ट हुआ है, तो
बहुत है, हम कर लेंगे मिलके, लेकिन लापरवाही करेंगे तो नहीं होगा। डेली क्लास आपको अटेंड भी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और अगर कहीं आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अच्छा, CDP इंग्लिश मैथ्स भले ही हो चुकी है, अगर उन क्लासेस में भी आपको कभी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ तक समझने के बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक आ जाएंगे टीचिंग एड्स हो गए, इंपॉर्टेंस हो गई टीचिंग एड्स, कौन कौन से टाइप्स हो गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, चाहे प्रिंसिपल हो, मेथड्स हो, मैक्सिम्स हो, इंपॉर्टेंस, टीचिंग एड्स हमें देखने को मिलते हैं। आप एक काम करिएगा, PYQ प्रैक्टिस हम करेंगे, आप सैम्पल पेपर भी सॉल्व करते रहेंगे तो आपकी एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, और टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, कुछ नहीं तो एटलीस्ट 4-5 दिन में कर लिया करो, तो थोड़ा सा आपका टाइम मैनेज में जो दिक्कत काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आती है वो आएगी नहीं। तो आपका टाइम मैनेज, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कि हमारा हो सकता है। उस टाइम पे क्या होता है, क्वेश्चन आते होते हैं बट टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो जाती है और सब कुछ गड़बड़, आते हुए छूट जाते हैं। तो फिर बाद में रोने से अच्छा अभी से प्रैक्टिस कर लो। देन एवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसके डिफरेंस क्या है, असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे आपका CDP हो, एवोल्यूशन है, असेसमेंट है, इंग्लिश पैडागॉजी हो, चाहे मैथ्स क्यों ना हो, हर सब्जेक्ट में हमें ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं देखने को मिलते ही मिलते हैं। NCF हो गया आपका, NEP 2020 हो गया, असेसमेंट, एवोल्यूशन हो गई, ये सब हमें देखने को मिलता ही है। जैसे FA SA से रिलेटेड ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं ना कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले और अब के लेवल में बहुत डिफरेंस है। देन आ जाता है CCE भी हमने CDP में भी पढ़ा है, इंग्लिश पैडागॉजी में भी पढ़ा है हमने CCE, और मैथ्स में भी पढ़ा है। टेक्निक्स क्या है, मेथड्स क्या हमें पता होना चाहिए, NCF, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एट एस्ट, ये सब हमें पता होना चाहिए। ये टॉपिक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बहुत, और हर बार लगभग देखने को ये मिलते ही मिलते हैं। हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, और बस आपको ये करना है, मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास लेनी है रात को 8 बजे। और जो लर्नर ऑलरेडी ज्वाइन है उन्हें पता ही है, हमारी क्लास कंटिन्यूस मंडे टू फ्राइडे चलती हैं और 8 बजे चलती हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। और जो लोग जुड़े उन्हें पता ही है कि हम PYQ और सब करते ही हैं, डिटेल डिस्कशन होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। न्यू लर्नर्स, आपको मैं फिर बता रही हूँ, सजेस्ट मेरी तरफ से यही मैं सजेशन दूंगी आपको कि CDP ज़रूर स्टार्ट करिएगा। CDP मुझे ऐसा लगता है कि वो बेस है, एक बार वो चीज़ क्लियर हो जाए ना, समझ आ जाए ना, तो बाकी सारी पैडागॉजी समझने में, कनेक्ट करने में दिक्कत नहीं होती। तो देख चुके हो तो अच्छी बात है। बाकी हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ग्रेड डोर पे ही अवेलेबल है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि स्टूडेंट्स भी बेनिफिट ले सके, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, नेबर, कोई भी अगर कर रहा हो तैयारी, भाई बहन, तो उन तक इन्फॉर्मेशन मेरी साइड से पहुँचा दीजिएगा। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। कल मिलूँगी फिर मैं। कल है हमारी फर्स्ट क्लास EVS पैडागॉजी की, जो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और आप लोग हो या नहीं कमेंट बॉक्स में बताना। मिलती हूँ फिर आपसे कल रात को 8 बजे। तो तब तक के लिए शेयर कर दो इन्फॉर्मेशन बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी। और अभी तक बाकी सब्जेक्ट प्लेलिस्ट नहीं ओपन करी है, नहीं क्लासेस अटेंड करी हैं, तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिए ताकि आगे क्लासेस में आपको दिक्कत नहीं हो। तो मिलती हूँ फिर आपसे कल 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।